कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। डीएलएड एनआईओएस यानी कि वो डीएलएड जो 18 महीने का एक कोर्स था जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने कराया था। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो डीएलएड और बीएड जो होते हैं वो 2 साल का एक कोर्स है जिसमें रेगुलर आपको स्कूल जाना पड़ता है, और कुछ संस्थाएं हैं जो इसे ओपन से भी कराती हैं। इसमें से 6 महीने का ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो जो 6 महीने ट्रेनिंग का पार्ट होता है, अगर इसे हटा दे तो 18 महीने बचते हैं। तो एनआईओएस ने कोर्स बीच में करवाया था डीएलएड का, जो कि सिर्फ 18 महीने का था उन लोगों के लिए जो स्कूल्स में पढ़ा रहे थे कहीं पे भी, कि उन्हें ट्रेनिंग की तो जरूरत है नहीं, बस जो बाकी 18 महीने का उनकी पढ़ाई है वो करवा देते हैं। तो इसे बहुत सारे लोगों ने जो है इसे किया, और लगभग 13 लाख अभ्यर्थी थे जिन्होंने इसे किया और उन्होंने एनआईओएस डीएलएड पास किया। वो एनआईओएस डीएलएड धारी हो गए, एक तरीके से उनके पास ये डिप्लोमा आ गया। लेकिन इसे पिछले साल 23/11/2023, अगर मैं सही तारीख बताऊं, तो अवैध घोषित कर दिया गया था कि ये डिप्लोमा के बेसिस पे आप कहीं फॉर्म नहीं भर सकते। ये छात्र जो हैं केवीएस में भी इन्हें मौका नहीं मिला, जैसे बीएड में मौका नहीं मिला था, तो इन्हें केवीएस के बाद का फैसला था, इन्हें बीपीएससी की टीआरई 1.0 में भी मौका नहीं मिला, 2.0 में भी मौका नहीं मिला, 3.0 में भी मौका नहीं मिला, और भी बहुत सारी वैकेंसी जो आई उससे बाहर हो गए थे ये। और अब जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदला है और कहा है कि जिस दिन हमने अवैध किया था उसी दिन से इसे वैलिड माना जाए, मतलब इंक्लूडिंग दैट डे, पिछले बैक डेट से लेकर अब तक इसे मान्य माना जाएगा। यानी कि ये हमेशा वैलिड था और रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो ऑर्डर अभी कंप्लीट रिलीज नहीं हुआ है, अगर मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल बता सकूं, लेकिन बेसिक डिटेल ये है कि ये हमेशा से मान्य था, हमेशा रहेगा, ये नहीं कि आज से मान्य होगा। तो इसका असर पुरानी भर्तियों पर भी पड़ सकता है, और वो सारी भर्तियां भी जो है अब कानूनी दाव पेच में। अगर आदमी फिर वो है ना, बाल की खाल ढूंढने वाली चीज अगर करे कि वहां पर अगर जैसे बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो है ये कहा था बीपीएससी ने नोटिस में कि एनआईओएस डीएलएड को अभी हम इसलिए बाहर कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पे नहीं आया, ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं, वो ढूंढ के अगर की जाए तो फिर ये वही है कि झमेला खड़ी करने वाली चीज होगी। वो ना करके अब आगे की जो वैकेंसीज हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई 4.0 है, और राजस्थान में प्राथमिक भर्ती आने वाली है, दिल्ली में लगभग 4000 वैकेंसीज आने वाली है प्राथमिक की केंद्रीय विद्यालय, और उत्तर प्रदेश में अगर मेहरबानी हो गई भगवान की वहां वैकेंसी आ गई तो वो वैकेंसी, तो जहां भी अब प्राथमिक की भर्तियां आएंगी एनआईओएस डीएलएड वाले छात्र मेहनत करें और वो इन सब वैकेंसीज के लिए अब मान्य है। सिर्फ उनकी मेहनत होगी अब जो उन्हें सरकारी शिक्षक बनने लायक बना देगी, और कोई चीज आपको अब नहीं रोक रही है। तो ये थी एक बेसिक सी जानकारी कि 18 माह का जो डीएलएड का एनआईओएस डीएलएड का जो कोर्स था उसे वैलिड कर दिया गया है। ये लोग अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती जहां 6 to 8 होता है वहां भी मान्य होंगे। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। तो बस ये थी सारी जानकारी। केवीएस DSSS भी आप सब जगह मान्य हो, परेशान मत होना कि सर यहाँ भी होंगे क्या, वहाँ भी होंगे क्या। और कई जगह पे जहाँ 6 to 8 की वैकेंसी आती है डीएलएड को मान्य किया जाता है, आप लोग वहाँ भी मान्य रहोगे। तो बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले बैचेज के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टीचिंग महापैक को आप ले सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पर आप फोन कर सकते हैं।